हम सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम अलैहि। दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी वालिदा मोहतरमा की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नगरी में आला शान महल अता फ़रमाए। हम सब के फ़ौतशुदगान की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको बख्श दे। तो कल मैंने एक पोस्ट की थी कि जी आज नए साल का पहला दिन है। कल मैंने एक पोस्ट की थी कि जी हमारा जो अभी वीडियो का टॉपिक है वो ये कि अक्टूबर काश्त को मसाइल हैं उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है, उसको कैसे जो है ना वो बेहतर किया जा सकता है। मसाइल क्यों हुए ये याद रखें कि गुज़िश्ता 3 सालों में जो थे वो अक्टूबर के टेम्परेचर भी ज़्यादा थे, नवंबर के भी ज़्यादा थे। लेकिन इस साल नवंबर से ही टेम्परेचर बेहतर हो गया था, स्मॉग आई और टेम्परेचर तकरीबन 29 से 32 के दरमियान चलता रहा, जो कि मेरे हिसाब से ठीक था। लेकिन प्रॉब्लम कब आई? दिसंबर हमारा मामूल से ज़्यादा गर्म गया, टेम्परेचर दिसंबर के मामूल से ज़्यादा थे। उस वजह से वो जो अगेती थी ना वो, बल्कि 1 नवंबर की भी मैं कह सकता हूँ, 5 नवंबर 10 नवंबर की भी जो गंदम थी वो सीधी नाड़ी पर चढ़ गई। तो अक्टूबर काश्त में या इस साल हम अगर नवंबर के पहले हफ्ते की काश्त में सोचें तो गलती कहाँ पर हुई है? गलती हमारी तरफ से नहीं हुई। एक तो ये मसला हुआ कि इस दफ़ा जर्मिनेशन कम थी। दूसरा मसला ये हुआ कि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो उस वजह से भी गंदम के जो वेजिटेशन थी, जो सूरज की तपश की वजह से जो पत्तों ने खुराक बनाई, खुराक जितनी ज़्यादा हिद्दत मिली, जितनी ज़्यादा रोशनी मिली, पत्तों ने खुराक बनाई और उस वजह से वो दर्जा बदर्जा गंदम जो है ना वो ऊपर चढ़ती गई। दिसंबर हमारा गर्म होता, जैसे कि आजकल आपको धुंध का सामना है, इस तरह का ठंडा टेम्परेचर होता तो गंदम इस तरह जल्दी नाड़ी पर ना चढ़ती, इस तरह जल्दी तीली पर ना आती। तो उसके लिए उसने ट्रिलिंग टाइम जो था वो भी मिस कर दिया। दूसरा ये कि जब गंदम ज़्यादा बढ़ोतरी की तरफ जाती है उसको खुराक भी चाहिए होती है, तो उसमें फिर ये भी आता है कि इस दफ़ा ये भी मैंने देखा है कुछ केसेस में कि गंदम को स्ट्रेसेस भी आए, पानी का स्ट्रेस आया, लोगों ने पानी नहीं लगाया। मैंने कुछ फार्मर्स की जो मेरे ग्रुप में शामिल थे उनको मैंने देखा, तो उसमें भी ये था कि हमें पानी कम लगाना पड़ा, कम पानी लगे, हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि क्या हमें पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कम पानी की वजह से भी गंदम एकदम स्ट्रेस में आई, पतले पत्ते थे, छोटे पत्ते थे, ट्रिलिंग कम रह गई, गंदम की बढ़ोतरी कम रह गई, तो ये भी हमें सामना करना पड़ा। तो अब इसकी ये तो मसाइल की निशानदेही करना, अब इसकी रिकवरी कैसे हो सकती है? देखिए मैं एक फील्ड में खड़ा हूँ, ये मेरे ख्याल में मेरे नेबर का ही है, ये आई थिंक सो कि ये कौन नवंबर की काश्त है, अक्टूबर की तो मैं नहीं कह सकता लेकिन नवंबर की है। अब देखें यहाँ पर वादी नज़र में यहाँ पर दो ही मसाइल चल रहे हैं। एक कि ये देखें, एक तो प्लांट पॉपुलेशन की कमी है, तरीका काश्त छटा है, दूसरा नाइट्रोजन की भी कमी है। ये वाला सेक्शन आपको जो नज़र आ रहा है ये काफ़ी हेल्दी है, पत्ता भी चौड़ा है, ये चंक्स में यहाँ पर। अब यहाँ पर वो पीला है, ये वाला जो है ना ये हेल्दी जा रहे हैं। अब यहाँ पर नाइट्रोजन पूरी है और पत्ता भी सेहतमंद है, झाड़ भी पूरा है। तो गड़बड़ यही है, आप इसको देखें ना तो इसमें सारी कहानी समझ आ रही है। अब इसकी रिकवरी कैसे कर सकते हैं? इस ज़मीन में मॉइस्चर भी है। अब इसी फार्मर की ये देखें कमाद के बाद भी गंदम छटी है, ये अभी कुछ 10 दिन हुए हैं तो जर्मिनेशन हो चुकी है। तो दो सिनारियो चल रहे हैं। अब अक्टूबर काश्त या जो अर्ली काश्त है, पहले तो लोग घबराए हुए हैं कि जी नाड़ी पर चढ़ गई, सिट्टा निकल आया। अब ये भी फ्लैग लीफ इसका बन गया, ये देखें ये फ्लैग लीफ इसका बना हुआ है और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी फ्लैग लीफ बन गया और ये गोब पर भी आ चुकी है गंदम। इस पौधे को देखें, गोब पर भी आ चुकी है और अनकरीब इसका सट्टा निकल। अब देखें, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन क्या होगा इस गंदम का? सोल्यूशन ये है कि इसका अब अगर फ्लैग लीफ, ये देखें ये वाला इसका फ्लैग लीफ है, अब ये गंदम गोब पर भी आ चुकी है। अब इसकी मैं चीर फाड़ करूँ तो इसमें सिट्टा मौजूद है, लेकिन अब इसकी एक आया ना फ्लैग लीफ, ये मदर शूट ही है जो फ्लैग लीफ पर आ गई। लेकिन अब इसकी रिकवरी क्या होगी? इसमें अब आए ना हमारी तरफ से, अब ये मेरी गंदम होती तो इसका सोल्यूशन मैं करता। अब ये भी इस जगह पर ये फ्लैग लीफ है, इसका चढ़ चुका है, मदर शूट है, लेकिन ये नीचे वाले टिलर तो काउंट करें जो छोटे टिलर हैं, 1 2 3 4 5, एक जगह पर 6। अब ये 2 ऊपर है लेकिन 6 नीचे हैं। अब यहाँ पर 1 2 ये ऊपर है, नीचे है, ये 3 नीचे हैं। अब हर जगह पर, अब इस जगह पर भी आप आएँ, इसमें भी देखें 1 2 और ये 3 और जनाब 3 नीचे हैं। ये छोटा ये वाला ये मर जाएगा, ये भी है यहाँ पर, ये इस जगह पर चेक कर लें। प्रॉब्लम इज़ दिस कि अभी आई रिक्वेस्ट यू, अगर ये गंदम मेरी होती ना, अब हमने देनी है इसको इस वतर में, ये देखें ये इसका वतर है, इसको जो है ना आप फ़ौरन, इस ऐसी गंदम है जिन भाइयों की, तो इसमें आप आकर ना यूरिया का छट्टा करें फ़ौरन। इसको नाइट्रोजन चाहिए ताकि ये वाला टिलर, मैं गारंटी देता हूँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये टिलर जो है ना सेहतमंद होंगे, वरना इनमें से कुछ मर जाएंगे, फसल मिस हो जाएगी। हम फिर जैसे ही आगे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, ये जब मर जाएंगे हम फिर जो है ना वो फसल का नुकसान कर बैठेंगे। अब 2 ऊपर हैं तो 6 नीचे हैं, इनको फ़ौरन इसी वतर में, इसी धुंध में, इसी मौसम में जाकर शाम को छट्टा करें यूरिया का, फिर अगले हफ्ते देखिएगा रिकवर कर जाएगी। अगला मरला ये है कि जिनकी गंदम इससे भी विरली है और उनमें जो है ना वो अगर ख़र्चे की सलाहियत है, DAP 12,000 की आ गई है, तो एक DAP
उसमें पानी लगाएं, फ़ौरन पानी लगाकर उसमें एक DAP दें और अगले 2-3 दिन के अंदर उसको यूरिया का छट्टा करें। अगर उनकी DAP पहले से अच्छी है, बेहतर है, उसको छोड़ दें, सिर्फ वतर कम है, फ़ौरन पानी लगाएं और उसको यूरिया का छट्टा करें। और जो है ना फोलियर स्प्रे ज़रूर करें। तो नाइट्रोजन की कमी बहुत ज़्यादा इस दफ़ा गंदम, ये जैसे ये काले पत्ते खड़े हैं, ये फुल नाइट्रोजन है, पौधे की खुराक पूरी है। तो इस दफ़ा नाइट्रोजन की कमी है, तो इसको फ़ौरन जो है ना नीचे बेसल में छटा करें। और एक टैंकी में अगर ज़मीन में ऐसा मॉइस्चर है और धुंध बरसना बंद हो जाए, चाहे सूरज ना भी निकले, तो भी पत्तों पर ये जो पड़ी है ओस ये गिर जाए, तो उसको जो है ना आप एक टैंकी में 1 किलो यूरिया डाल के MAP 1 पाव फी टैंकी में, जो 60% उसमें फास्फोरस होती है, फ़ौरन हफ्तावार स्प्रे करें, आपकी गंदम रिकवर हो जाएगी। इस जनवरी में इस तरह की गंदम में मैं गारंटी देता हूँ 2 दफ़ा, एक आजकल 5 जनवरी तक, एक 15 से 20 जनवरी तक छटा करें, गंदम मुकम्मल हो जाएगी। अगर आपके 1 मुरबा फुट के अंदर 25-30 सिट्टे भी निकल आए, तो भी उनमें इस खुराक देने से जो सिट्टे अच्छे निकलेंगे, तो उसमें 25 पौधे भी हमारे आखिर में अचीव हो गए, तो उसमें आप अच्छी खुराक दे जाएंगे। 2 दफ़ा यूरिया डाल दें, फोलियो स्प्रे भी कर दें, तो उसमें दाने की भराई अच्छी हो जाएगी, उसमें दाने भी ज़्यादा भरेंगे और आपका खाता जो है ना वो पूरा हो जाएगा। लेकिन मसला वही है कि जो गलतियां हुई हैं हमसे ड्यू टू वेदर चेंजेस, उस वजह से ये सारी गंदम जो हमारी फार्मर्स की है, चाहे वो अक्टूबर की है या पहले 10 दिन नवंबर के भी हैं, तो उसमें भी गंदम फंसी पड़ी है। तो उसको जो है ना खुदारा आप बेहतर करें। नीचे वाले टिलर अभी भी हो सकते हैं, ये देखें यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ ना आपको, यहाँ पर अभी भी ये है, ये देखें, इसकी भी टिलरिंग हो रही है यहाँ पर। अगर टिलर तब कामयाब होंगे जब उसको वसाइल हों, जब उसके पास खुराक हो, ज़मीन हो, रोशनी हो, हवा हो, खुराक हो, तो वो टिलरिंग होती रहेगी और वो कामयाब भी होगी और आगे चढ़े भी। ये देखें, ये छोटे टिलर हैं, अब इनको खुराक चाहिए। ये टिलरिंग अभी भी निकाल रही है यहाँ से, ये देखें, ये जगह चेक करें, यहाँ से टिलर निकल रहा है। अब एक पत्ता जो है ना वो फ्लैग लीफ पर आ गया, लेकिन उसके पास जगह थी और थोड़ी सी गुंजाइश थी, तो यहाँ से ये इस जगह से भी छोटे छोटे टिलर आपको मैं दिखा सकता हूँ कि निकल रहे हैं। तो उसके कामयाबी के लिए यहाँ पर एक अच्छा खासा गुच्छा बन सकता है, लेकिन वही है कि इसको फ़ौरन यूरिया का छट्टा करें। हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ये वाले टिलर, अब ये दिखाऊँ ना आपको, ये सिटर निकल चुका है, जो कह रहे हैं कि तीली निकल चुकी। तीली निकलने के बावजूद इसी जगह पर ही मैं अगर देखता हूँ तो नीचे कितने टिलर पड़े हैं। अब इस जगह पर ये देखें, ये भी तो इसी का टिलर है, ये खुराक न मिलने की वजह से मर जाएगा। यहाँ से टिलर अभी भी ये छोटे टिलर, अब एक जगह पर सिटर निकल चुका और नीचे उसी के अंदर नीचे टिलर हो रहे हैं। इस टिलर को चढ़ाएं, इसको निकालें, इस महीने के अंदर अंदर 2 दफ़ा यूरिया छटा करें। गंदम आपकी अगर ना संभली तो यूरिया के पैसे मैं दूंगा। इसका वाहिद सलूशन यही है कि आप इसकी खुराक पूरी करें, बस। उसमें फिर जो है ना वो गंदम, अब यहाँ पर जो हम देखते जा रहे हैं, ये साइडों पर थोड़ी सी अच्छी जगह है, ये चेक करें, ये देखें कितनी टिलरिंग हो रही है। टिलरिंग हो जाएगी और इसको आपने कामयाब करवाना है, पहले टिलरिंग करवाना है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का इन्होंने अच्छा झटका दिया है, तो टिलरिंग हो रही है। ये आपको हल्के हल्के छोटे छोटे पत्ते नज़र आ रहे हैं, इसने टिलरिंग शुरू कर दिया है। नाइट्रोजन पूरी होने की वजह से टिलरिंग हो रही है। अब जब टिलरिंग हो जाए तो उसके बाद फिर हमने उन टिलर्स को बेहतर करवाना है। ये देखें, इस जगह पर नाइट्रोजन लेवल पूरा है और नाइट्रोजन लेवल पूरा होने की वजह से ही इस जगह पर खाद वाले ने सही छटा किया। तो यहाँ पर आपको ये गुच्छे नज़र आ रहे हैं, ये देखिए, ये गुच्छे बने, टिलरिंग हो रही है। आखिर में आपको मैं दीदार करवा दूँ, ये 17 अक्टूबर की एक गंदम है। 17 अक्टूबर की वैरायटी गलत सेलेक्ट की गई थी और ये गंदम अपना जो है ना वो बूर गिरा चुकी है। ये 17 अक्टूबर की अब्दुस्तार वैरायटी है। तो इस पर फिर बाद में डिस्कस करेंगे क्या इसका गलत है या सही है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।